नमस्कार, मैं हर्षवर्धन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज खगड़िया। आज हमारे साथ वो शख्स जुड़े हैं जो एक सुदूर देहात से आते हैं। खगड़िया जिले के अंतर्गत अलौली प्रखंड के सहसी पंचायत के गिद्धा गांव से हैं। और आइए सबसे पहले इनसे आपको परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। मेरा नाम रामगणित कुमार यादव है। मेरे पिताजी का नाम श्री फागू प्रसाद यादव है। मैं खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के सासी पंचायत के अंतर्गत गिद्धा गांव का निवासी हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा अपने गांव के ही स्कूल मध्य विद्यालय गिद्धा से पास किया। तत्पश्चात मैंने खगड़िया जिला के मॉडल स्कूल जनकेटी इंटर विद्यालय खगड़िया से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। उसके बाद मैंने बीएचयू का एंट्रेंस दिया, जिसमें मैं असफल रहा। उसके बाद मैंने स्नातक भूगोल विषय से डीजे एंड आरडी कॉलेज मुंगेर से किया। उसके बाद मैंने स्नातक की शिक्षा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर से हिंदी साहित्य से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया और जून 2025 में मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, प्रारंभिक के बाद आपने उच्चतर शिक्षा के लिए अपना मार्ग रखा। इस मार्ग में श्रेय किनको जाता है? मैंने आज तक की प्रारंभिक से लेके स्नातक तक की, पहले से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक की जो पढ़ाई की, आज तक मैंने जो भी शिक्षा ग्रहण किया, जो संस्कार मुझे मिला, वो मेरे माता पिता और मेरे प्रथम शिक्षा गुरु मेरे अग्रज अमरजीत कुमार यादव मेरे भाई साहब हैं, जो शिक्षक हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं आज तक शिक्षा, ऐसे तो मैंने जो एकेडमिक शिक्षा होती है मैंने स्कूल से प्राप्त किया है, लेकिन पहले पढ़ाना मेरे बड़े भाई साहब ही शुरू किए थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज तक पढ़ा हूं और आगे भी पढ़ने की इच्छा है मेरी। तो अभी जो आपकी ये जो शिक्षा चल रही है, तो अभी आपने नेट जेआरएफ के परीक्षा दे चुके हैं और उत्तीर्ण भी हो चुके हैं। तो क्या आपने किस तरह से पढ़ाई की और आगे नेट की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप कैसा मार्गदर्शन देना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में कितने स्ट्रगल किए? नेट की परीक्षा देने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। स्नातक में आप जिस विषय से ग्रेजुएशन किए हैं उससे भी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आप कोई दूसरा विषय ले सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी ऑनर्स किया हूं और हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं। सीयूटी पीजी के माध्यम से मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में सिलेक्शन हुआ, वहां से मैंने किया। तो जो नेट जेआरएफ की परीक्षा देना चाहते हैं, मैंने खास करके हायर एजुकेशन के लिए स्नातक किया है कि मेरा सपना है पीएचडी करना। और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मुझे आर्थिक मदद के लिए मैंने नेट जेआरएफ की परीक्षा पास किया है और परीक्षा दिया है। तो नेट जेआरएफ की जो सिलेबस है, जो पढ़ाई है, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए कैसे इस परीक्षा में शामिल होंगे? कौन कौन सी सिलेबस को उन्हें उनके द्वारा पढ़ना होगा और कैसे पढ़ेंगे? इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। नेट जेआरएफ की जो परीक्षा देते हैं वो यूजीसी एनटीए कंडक्ट करती है। इसमें यूजीसी एनटीए जो है 85 सब्जेक्ट 85 विषय का इम्तिहान लेती है। और जो सीआईएसआर नेट होता है, जो साइंस स्ट्रीम के लिए होता है, वो सीआईएसआर नेट लेती है, वो भी यूजीसी ही लेती है। तो उसमें जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी से आपको नेट की एग्जाम देनी पड़ती है और उसी से पीएचडी करनी पड़ती है। इस परीक्षा में जो जेआरएफ उत्तीर्ण करते हैं उनको भारत सरकार द्वारा यूजीसी द्वारा फेलोशिप दिया जाता है। इसको छात्रवृत्ति बोलते हैं।
40,000 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति दिया जाता है 5 साल तक पीएचडी करने के लिए। जो नेट करता है उनको 8,000 रुपया फेलोशिप दिया जाता है। तो किस तरह का सिलेबस होता है ये हम जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जो बेहतर से बेहतर अपना जो परीक्षा है वो परिणाम दे सके। जैसे जो विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तो उसी सब्जेक्ट का सिलेबस एनटीए के साइट पर दिया हुआ है, वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लें, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको पीवाईक्यूज बोलते हैं वो खरीद लें। एंड यूजीसी नेट का पेपर 1 कॉमन पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पेपर आपका है वही होता है। जैसे मेरा हिंदी था तो मैंने हिंदी लिया, तो वो 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन, टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। इसमें क्या है कि आपको या तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं कैंडिडेट, उनका इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू देख सकते हैं, उनसे आपको पूरा बुक सिलेबस स्ट्रेटजी मिल सकता है। या तो आप पीवाईक्यूज का बुक ले लें, सिलेबस डाउनलोड कर ले, वहां से देखें। यदि इच्छुक विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, जिनको पीएचडी करना है, ये खास करके पीएचडी करने के लिए होती है नेट जेआरएफ की, और जो पीएचडी नहीं करना चाहते वो नेट जेआरएफ करके, नेट करके और एमए करके असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट एग्जाम देकर डिग्री हो सकते हैं, या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहां एमए और नेट के बाद इंटरव्यू देके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एक मार्गदर्शन होता है, तो सबसे बड़ी मार्गदर्शन की अगर बात करें तो अभी के समय में ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस लोग लेते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो कौन सा ऐसा ऑनलाइन क्लासेस है जो इस परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए उनसे जुड़ सके? जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यदि कोई बच्चा जो एबल नहीं है कि वो सारे किताब खरीद सके, तो वो यूट्यूब पे चैनल है जो हिंदी से जो पीजी कर रहे हैं, वो अनुराग हिंदी एकेडमी है, अनुराग हिंदी एकेडमी, डॉक्टर रजनीश यादव सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है जेपीयू छपरा में, उनका चैनल से फ्री में सारा कंटेंट पढ़ के वो नेट जेआरएफ कर सकते हैं। उसके बाद एक ऋचा मैम है, ऋचा जैन, हिंदी विद ऋचा, उनसे पढ़ सकते हैं फ्री में, या उनका पेड कोर्स भी है। और यूनिट 5 यदि कविता पढ़ना हो तो उसमें रीता गौड़ मैम है राजस्थान की, उनसे कविता पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी में जो हम पढ़े हैं तो उसमें नेट के सिलेबस में 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, 5 यूनिट, तो जैसे यूनिट 1 इकाई 1 है हिंदी भाषा और उसका इतिहास, इकाई 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, इकाई 3 है साहित्य शास्त्र जिसको काव्य शास्त्र बोलते हैं, उसमें 2 आता है, एक भारतीय काव्य शास्त्र, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इकाई 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि, वो एक यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, सेल्फ अपने से पढ़ना चाहता है, तो उसको दृष्टि की गाइड खरीद लेनी चाहिए, 400-500 में देती है दृष्टि की गाइड, पेपर 2 की, पेपर 1 की भी आती है, या पेपर 1 के लिए पियर्सन पब्लिकेशन का केवीएस मदान का बुक आता है पेपर 1 के लिए, वो 2 किताब पढ़ ले, दृष्टि की गाइड और पियर्सन की पेपर 1 की। और एक यूथ कंपटीशन की आती है पीवाईक्यूज, जिसमें 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है कि कौन सा पूछ रहा है, किस यूनिट से कितना पूछ रहा है, किस यूनिट का वेटेज है, ये सारा दिया रहता है। ये 3 बुक पढ़ के और ऑनलाइन सोर्स लेके फ्री कंटेंट से, कोई जरूरत नहीं है उसको 10-20 हजार के कोचिंग लेने की, क्योंकि मार्केट में बहुत कोचिंग अवेलेबल है, 10-20 हजार का पेड कोर्स बेचता है, तो वो फ्री में पढ़ के नेट जेआरएफ कर सकते हैं और एक अच्छे अमाउंट से वो घर का भी कंडीशन ठीक कर सकते हैं और पढ़ाई भी हायर एजुकेशन ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल होगा, आपने जो इस मुकाम को हासिल किया है कि नेट जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया है, तो आप कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे और कब कब कैसे पढ़ते थे? इसमें है क्या, हिंदी का सिलेबस थोड़ा लेंदी है, इसमें लगभग 50 से ज्यादा टेक्स्ट बुक लगा हुआ है, जैसे 13 उपन्यास लगा हुआ है, 13 नाटक लगा हुआ है, 14 अन्य गतिविधियां लगा हुआ है, 42 तो यही किताब हो गया। उसके बाद और जैसे यूनिट 1 में
हिंदी भाषा और उसका विकास, उसमें है एक भोलानाथ तिवारी की किताब आती है, उससे हो सकता है इसका पढ़ सकते हैं यदि जो खरीद सके, नहीं तो दृष्टि की गाइड में सफिशियंट है, या सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की गाइड आती है। और भोलानाथ तिवारी की किताब आती है यूनिट 1 के लिए, और यूनिट 2 के लिए आती है ये यूनिट 2 के लिए रामबाण है किताब हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसके इतर पढ़ना चाहे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह का आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। डॉक्टर नागेंद्र हरदयाल का आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और यदि जो बेसिक शुरू करना चाहता है, जिसको हिंदी साहित्य में कुछ भी नहीं आता है, जैसे एबीसीडी शुरू करते हैं, उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा छोटा सा बुक 50-60 रुपये का आता है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का, उससे पढ़ सकते हैं। लगभग आपकी पढ़ाई कितने घंटे होती है? मैंने अपनी पढ़ाई स्नातक के दौरान ही किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा क्लास करना पड़ता है, तो मैंने लगभग प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ के इस एग्जाम को पास किया हूं। और जो लड़का 6 महीना इस एग्जाम की तैयारी कर लेगा, जिसमें इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs सिलेबस को हमेशा साथ में रखे, और दृष्टि की गाइड या कोई भी ऑनलाइन सोर्स यूज करे, जैसे हिंदी विद ऋचा जैन मैम का क्लास यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है, या डॉक्टर रजनीश यादव सर का अनुराज हिंदी एकेडमी फॉलो करे, तो वो लगभग 4-5 महीने में पूरा सिलेबस तैयार कर सकता है और अच्छे से JRF क्वालिफाई कर सकता है। 5 घंटा या 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ना हो, उसमें कोई हॉलीडे संडे नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, आप अभी जान रहे थे, सुन रहे थे, राम गणित जी हैं। इन्होंने अपने मेहनत के बल पर नेट JRF की तैयारी की और साथ में सफलता भी इन्हें मिली, और आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ बेहतर सोच और बेहतर परिवार, बेहतर समाज को विकसित करने के लिए ये अग्रसर हैं और आगे भी रहेंगे। तो जो भी हमारे इस वीडियो में नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि आप तक हमेशा हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाते रहें। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।